नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। महागठबंधन ने मगध और शाहाबाद की 71 सीटों पर अपनी जीत दोहराने की रणनीति बनाई है। एनडीए लोकसभा चुनाव 2024 की बढ़त के दम पर बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रहा है। बिहार में सीटों की पेच और मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा के पेश के बावजूद महागठबंधन ने 70% स्ट्राइक रेट वाले इलाके के लिए खास रणनीति बनाई है। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट ने पिछले चुनाव में पहले चरण के मगध और शाहाबाद क्षेत्र की जीत को बरकरार रखने का फोकस किया है। और हालांकि एनडीए का मानना है कि पिछले बार वाली जीत महागठबंधन के लिए संभव नहीं है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, ऐसा लगता है महागठबंधन मगध और शाहाबाद की जो 71 सीटें हैं उस पर अपनी जीत दोहराना चाहता है? हाँ, देखिए, इतना ठीक कहा जा रहा है कि तैयारी ऐसे ही है, क्योंकि विधानसभा सीटों पर भी महागठबंधन का कब्जा है और लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन का झंडा गड़ गया है शाहाबाद और मगध में। तो हौसला तो बुलंद है और बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 के पहले चरण के 71 सीटों पर महागठबंधन के लिए चुनावी सफलता दोहराना थोड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछली बार चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ गए थे और उससे जेडीयू को भारी नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई इस बार सन ऑफ मलाह महागठबंधन के साथ हैं। तो पिछला जो चुनाव का समीकरण था वो तो नहीं रहेगा, लेकिन समीकरण बदला जरूर रहेगा। चुनौती बढ़ी रहेगी महागठबंधन की, क्योंकि एनडीए का गढ़ रहा है, हमेशा एनडीए की जीत होती रही है। पहली बार ज़्यादातर सीटों पर महागठबंधन जीता है 2020 के चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में जीता है उसका कारण भी है क्योंकि एनडीए इंटैक्ट नहीं था। आपस में ही एनडीए के कई नेता लड़ गए थे, भिड़ गए थे, जिसकी वजह से हार हुई है। तो महागठबंधन की तैयारी है अपनी इन पुरानी सीटों को बचाने की, जिन सीटों पर पिछले चुनाव में जीत मिली थी। तो सर, अभी आपने जैसे कहा कि इस बार भी टकराव रहेगा, समीकरण थोड़े बदलेंगे, लेकिन जीत कहीं ना कहीं महागठबंधन के पाले में दिख रहा है। लेकिन सर, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट ने इस बार के विधानसभा चुनाव पे पिछली जीत को बरकरार रखने के लिए क्या खास रणनीति बनाई है? देखिए, 71 में से लगभग 48 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और उस जीत को फिर से दोहराने के लिए महागठबंधन काफ़ी तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू हुई तो सासाराम से हुई, आपने देखा ही, और तेजस्वी यादव का भी जोर मगध और शाहाबाद पर ही है। जहानाबाद से उन्होंने भी यात्रा शुरू की है। लेकिन एनडीए का मानना है कि पिछली बार पहले चरण की 71 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी का स्ट्राइक रेट खराब था, जिसकी एक मुख्य वजह चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का अलग अलग चुनाव लड़ना था। एनडीए का मानना है कि इस बार गठबंधन के दलों के में बेहतर समन्वय है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इन 71 सीटों पर एनडीए को बढ़त मिली थी, और उसी बढ़त के दम पर एनडीए का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। महागठबंधन अपनी जीत दोहराने के लिए आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहा है, और पिछली बार की तरह इस एक दिन में कई छोटी छोटी रैलियां तेजस्वी यादव की तरफ से की जाएगी। तो कोशिश तो है कि फिर से जीत दोहराई जाए महागठबंधन की तरफ से, और एनडीए की कोशिश है कि अपने किले को फिर से वापस पाया जाए। तो बिहार में इंडिया ब्लॉक के कुल 10 में से 7 सांसद हैं मगध और शाहाबाद क्षेत्र के इलाके से। तो महागठबंधन का भी गढ़ आज की तारीख में वो बना हुआ है, जो पहले कभी एनडीए का हुआ करता था। तो लड़ाई दिलचस्प होगी इस विधानसभा चुनाव। सर, महागठबंधन तो इन इलाकों में अपनी जीत दोहराने को लेकर आश्वासन मतलब बिल्कुल निश्चिंत है, चिराग को वो बड़ा फैक्टर नहीं मान रहा है। हाँ, महागठबंधन शाहाबाद और मगध क्षेत्र में बड़ी जीत के पीछे एनडीए की चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के अलग लड़ने की वजह को मान नहीं रहा है। उनका कहना है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से भी क्या फ़र्क पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में तो साथ ही थे, और इसके बावजूद शाहाबाद और मगध में हार हुई है एनडीए की। पासवान और उपेंद्र कुशवाहा अब तो एनडीए के साथ हैं, और एनडीए का हौसला बुलंद है। आरजेडी का मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में होने के बावजूद जब इंडिया ब्लॉक 71 विधानसभा सीटों में पड़ने वाली ज़्यादातर सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, तो उनमें से सीट है बक्सर, सासाराम, काराकाट, जहानाबाद, आरा, औरंगाबाद, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के
की सीटें हैं। महागठबंधन दल के लोकसभा चुनाव 2024 में भी इस इलाके में बेहतरीन जीत से उत्साहित है और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में ये इलाका एनडीए पर बढ़त बनाने के हिसाब से विपक्षी दलों के लिए बहुत अहम है। सर, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह को लोकसभा चुनाव में एनडीए की हार के लिए बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है, तो इस बार तो एनडीए ये गलती नहीं दोहराएगा? हाँ बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह खड़े हो गए थे और ये मैसेज चला गया कि बीजेपी ने ही खड़ा कर दिया उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए, तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। कुशवाहा नाराज हो गए और पूरे मगध शाहाबाद में एनडीए के खिलाफ वोट कर दिया, जिसका सीधे फायदा मिला इंडिया गठबंधन को। तो एनडीए के नेताओं का मानना है कि ये फैक्टर बड़ा फैक्टर बन गया और उस वजह से नुकसान हुआ है। लेकिन अब ये जो कन्फ्यूजन था कुशवाहा समाज के बीच, उसे दूर कर दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हैं और चिराग पासवान भी साथ आ चुके हैं, तो इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ेगा एनडीए, ऐसा मान रहे हैं एनडीए के नेता। और इस बार पवन सिंह को भी साथ लाने की कोशिश हो रही है। आपने देखा ही कि राजकुमार आर.के. सिंह जो सांसद थे आरा के, हार गए चुनाव, वो पवन सिंह को लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और उन्होंने माना भी कि पवन सिंह की वजह से ही हार हुई है मगध और शाहाबाद में। और दूसरी बात है कि आनंद मिश्रा जो आईपीएस अधिकारी हैं, जनसुराज में हैं, उनको भी बीजेपी ने शामिल कराया है। तो बीजेपी की कोशिश ये है कि उस इलाके के जो भी प्रभावशाली नेता हैं, ब्राह्मण हो, कुशवाहा हो, सबको साथ लाया जाए, राजपूत हो। तो मुझे लगता है कि इस बार समीकरण बदल सकता है अगर पवन सिंह बीजेपी के साथ आ गए। आनंद मिश्रा पहले ही आ चुके हैं, आशुतोष कुमार भूमिहारों के नेता हैं, उनको भी साथ बीजेपी ला चुकी है। और चर्चा ये भी है कि अरुण कुमार जो मगध शाहाबाद में काफ़ी प्रभाव रखते हैं, भूमिहारों के नेता हैं, वो भी देर सवेर जेडीयू में या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो लड़ाई इस बार बहुत आसान नहीं होगी महागठबंधन के लिए, लेकिन महागठबंधन भाई हर ज़्यादातर सीटों पर जीत हासिल किए हुए है, तो हौसला तो बुलंद है ही और एनडी चट्टी का जोर लगा रहा है फिर से दोबारा जीत हासिल करने के लिए। तो एनडीए की चुनौती भी कम नहीं है, अपने ही गढ़ में एनडीए की चुनौती भी बड़ी है। अब देखना ये दिलचस्प होगा, अगर तेजस्वी यादव को सत्ता में आना है तो मगध और शाहाबाद की सीटों पर अपनी जीत दोहरानी पड़ेगी, नहीं तो अगर फिर से बीजेपी या एनडीए मगध और शाहाबाद में मजबूती के साथ आ गया, तब तो तेजस्वी सत्ता से बहुत दूर हो जाएंगे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, और आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही।